Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Nisha Pamar. I am here going to teach you about financial statement of not-for-profit organizations. There are two types of organizations. First is प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकेंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जो आपकी पहली प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जो सेकेंड आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन मोटिव लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है और ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है. आप इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एनपीओ भी बोलते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक. कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सेटअप की जाती हैं विद द ऑब्जेक्टिव. किस ऑब्जेक्टिव से? टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक. कि वो लोगों को कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस और पब्लिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सके. इनका मेन मोटिव सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है, ना कि अपना प्रॉफिट अर्न करना होता है. फॉर एग्जांपल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ से रिलेटेड काम करती है और सब लोगों को हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. सेकंड आपकी है रॉबिन हुड आर्मी. जो रॉबिन हुड आर्मी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स और फैमिलीज़ को फूड या फिर बाकी उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड करती है. खान अकेडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये उनको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है जिससे वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें. ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ना कि अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए. और हमारा ये चैनल बाकी एनपीओ की तरह उन बच्चों को ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो आप हमारे चैनल इंस्टीट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और वो इसका बेनिफिट ले सकें. एनपीओ को और अच्छे समझने के लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट आपका पॉइंट है एंटिटी. तो एनपीओ जो होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एंटरप्राइजेज या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है. ये एक सोसाइटी से रिलेटेड होता है. सेकेंड आपका पॉइंट है पर्पस. तो एनपीओ का मेन मोटिव होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करना. ऑनरशिप, एनपीओ को एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर एज अ चैरिटेबल सोसाइटी हम लोग चलाते हैं. ये सोसाइटी से बिलोंग करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी एंटरप्राइजेज से. फोर्थ आपका पॉइंट है नॉट प्रॉफिट मोटिव. एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है. इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट. एनपीओ को जो सोसाइटी के ट्रस्टीज चलाते हैं या फिर सोसाइटी में कुछ मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, वो उनके द्वारा इसको चलाया जाता है. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अकाउंट्स. अब देखो एनपीओ में इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया जाता है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे? इसमें आपके अकाउंट बनेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आप अभी तक जैसे बनाते आए हो आप उसी तरीके से मेंटेन करोगे. यहाँ पे आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. बट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो थोड़े से अलग बनते हैं. वो हम हमारी आगे वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन सेवन्थ पॉइंट इज़ फंडिंग. अब देखो एनपीओ जो होता है वहाँ पे ये लोगों से पैसे नहीं लेते हैं, सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके सिर्फ हेल्प करते हैं. तो अब इनके जो खर्चे होंगे, जो इनके जनरल एक्सपेंसेस होंगे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या फिर इनका कोई एम्प्लॉय है उसको सैलरी पे करना, तो वो सब ये लोग कहाँ से करेंगे? उनके लिए तो इनको फंड की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो फंड कहाँ से आएगा? वो फंड आपका आएगा डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से,
मेंबरशिप फीस और ग्रांट्स। तो देखो जो डोनेशन जो होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज जनरल डोनेशन एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक डोनेशन। जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ही दिया जाता है और आपको उसी चीज़ में ही उसको यूज़ करना है। बट जो जनरल डोनेशन होता है वो नॉर्मली दे दिया जाता है, बाकी फिर उस ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको किन किन खर्चों में अपना यूज़ करे। और जो लोग डोनेशन देते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और जैसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो सब एक रिज़र्व बना के चलते हैं, जिससे कि मतलब जो रिज़र्व वो बनाते हैं उस रिज़र्व का यूज़ वो डोनेशन देने में करते हैं और इससे उन कंपनीज़ को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो रिज़र्व होता है उसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक रिज़र्व बनाया जाता है कंपनीज़ में जो वो डोनेशन देने के लिए यूज़ करते हैं और फिर उन कंपनीज़ को इससे इनकम टैक्स रिटर्न में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आपकी जो इंस्टीट्यूशन जो आपके एनपीओ हैं वो उनको फंड मिल जाता है। मेंबरशिप फ़ीस वो अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनसे ही वो लोग फ़ीस लेते हैं और गवर्नमेंट इन एनजीओज़ को इन एनपीओज़ को क्या देती है, ग्रांट्स देती है, जिससे ये लोग अपना काम अच्छे से चला सके। नाउ स्टूडेंट, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंसेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है पर्पस। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन पर्पस जो होता है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है और ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही जो आपकी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और उसके बाद वो अपने कंज्यूमर्स के लिए काम करती है। देन सेकेंड पॉइंट इज फंड्स। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फंड कहाँ से आते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कहाँ से आएंगे उनके फंड्स। डोनेशन से आएंगे, सब्सक्रिप्शन फीस, मेंबरशिप फीस, या फिर गवर्नमेंट भी उनको कुछ ग्रांट्स देती है जिनसे उनको फंड्स मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर आपकी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहाँ पे फंड कहाँ से आएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो आपका ओनर होगा वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा आपकी फॉर्म में। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहाँ पे आपके पार्टनर्स जितने भी होंगे, 2-3 जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपने रेशो में कैपिटल लेकर आते हैं। और ऐसी अगर आपकी कंपनी है तो वो क्या करते हैं, वो लोगों से शेयर्स, डिबेंचर्स परचेज करते हैं, जिससे फिर वो उनको फंड्स अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आप प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हो। वहाँ पे आप 3 अकाउंट मेंटेन करोगे। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड आपकी होती है बैलेंस शीट। ऐसे ही अगर आपकी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहाँ पे हम कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, हम बनाते थे वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर एंड में उनकी बैलेंस शीट मेंटेन करते थे। उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है सरप्लस और प्रॉफिट। अगर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फंड्स अवेलेबल होते हैं। अगर उनके फंड्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो अगर उनके फंड्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम है, तो जो बैलेंस निकलता है वो उनका निकलता है सरप्लस। इसी का अपोजिट, अगर उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और फंड्स उनके पास कम हो तो जो बैलेंस निकलता है वो उनका क्या निकलेगा, डेफिसिट। और इसी का अपोजिट अगर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो वहाँ पे लॉस निकलता है, और अगर आपके इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। तो सेम चीज़ें होती हैं, सिर्फ नाम आपका डिफरेंट है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसी को आप सरप्लस बोलोगे और प्रॉफिट अर्निंग में उसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट। ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में उसको आप डेफिसिट बोलोगे और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या बोलोगे, लॉस। ठीक है, तो ये हमारा था एनपीओ का इंट्रो और मैंने उसके डिफरेंसेस वगैरह आपको बताए। एनपीओ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैंने उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।